नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है खबरीलाल टीवी पर। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने या पढ़ने के बाद आपके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। मैं इस किताब के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें बहुत सारी कुदरत की शक्तियों के बारे में लिखा गया है। इस किताब को एक यक्षिणी द्वारा लिखा गया है और इस यक्षिणी का नाम था नीलवंती। आपने सही गैस किया, मैं बात कर रहा हूँ नीलवंती ग्रंथ की। एक ऐसा ग्रंथ जिसको श्रापित माना गया है, जिसको भारत सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है और कहा जाता है कि ये विदेश में है, एक लाइब्रेरी में है इस वक्त ये किताब। ये भारत में कहीं पर नहीं है। कितनी अजीब बात है ना, भारत में लिखी गई किताब भारत में ही नहीं है और भारत में ही बैन कर दी गई है। आपको एक बात बताऊं, एक यक्षिणी थी जिसके अंदर बहुत सारी शक्तियां थी, जिसको अपनी शक्तियों के ऊपर बहुत घमंड था। तो एक बार एक आम मनुष्य ने उस यक्षिणी को सिद्ध किया। उसको सिद्ध करने के बाद उसने उससे कहा कि मेरे जैसे और भी कितने सारे जिज्ञासु लोग होंगे जो आने वाले समय में यानी कि कलयुग में तुम्हारी उपासना करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। तो क्यों ना उनके लिए एक रास्ता बनाया जाए कि वो उन रास्तों के जरिए किसी भी समय किसी भी वस्तु को देखकर तुम्हें याद करें तो तुम प्रकट हो जाओ। तो तब यक्षिणी ने यानी नीलवंती यक्षिणी ने एक किताब की रचना की। उस किताब में उसने उन भाषाओं के बारे में लिखा जिसको पढ़ने से, जिसको जानने से, जिनको सिद्ध करने से आप किसी भी पशु से, पक्षी से, गंधर्व से, पेड़ से, पौधे से, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग से बात कर सकते हैं, उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने अनुसार उनसे काम भी करवा सकते हैं। ये ग्रंथ आते आते समय के बाद बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक, तंत्र विद्या इत्यादि चीज़ों में पड़ गया और इस कारण लोगों ने इस ग्रंथ को श्रापित समझना शुरू कर दिया। इसके पीछे एक और कहानी है कि एक बार एक साधु ने जब देखा कि लोग इस किताब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत यूज़ कर रहे हैं, तब उस तांत्रिक ने, उस साधु ने उस किताब को श्रापित कर दिया। उसने कहा कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा वो मर जाएगा या पागल हो जाएगा। तब से ये धारणा बन गई कि जो भी इस किताब को आधा पढ़ता है वो पागल हो जाता है और जो भी पूरा पढ़ता है वो मर जाता है। आपको एक और बात बताऊं, ये भी कहा जाता है कि नीलवंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जो एक इंसान को रंक से राजा बना देता है और इतनी सी भी गलती होने पर राजा को भी रंक बना देता है। कुछ लोगों का दावा है कि इस ग्रंथ में अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त करने के तरीके हैं। इसके माध्यम से कोई भी जानवरों और पक्षियों की भाषा समझने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। इसमें गुप्त ज्ञान भी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह ग्रंथ प्राचीन भारत के गुप्त ज्ञान का भंडार है। इसमें प्रकृति के रहस्यों और ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में जानकारी है। एक प्रश्न हमारे मन में आएगा कि क्या इस ग्रंथ को पढ़ना मना है? इस ग्रंथ को पढ़ने के बारे में कोई निश्चित नियम नहीं है। कुछ लोग इसे पढ़ने से डरते हैं जबकि कुछ इसे ज्ञान प्राप्त करने का साधन मानते हैं। इसके साथ आपको एक और बात मैं बताऊं कि जो चीज़ हमने कभी देखी ना हो, हम अक्सर उन्हीं वस्तुओं से, उन्हीं चीज़ों से डरते हैं, पर जब हम उन्हें जानने के प्रयास में पड़ते हैं तब हमें वो अपना लगने लग जाता है, डरावना नहीं लगता या हमें भय नहीं देता। वैसे ही हो सकता है ग्रंथ भी हो। स्टार्टिंग में जब हमने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डरा, पर जब मैंने इसके रहस्य को जानना शुरू किया तो पता चला कि हमारे भारत की संस्कृति कितनी ज़्यादा अमीर थी, कितनी ज़्यादा शक्तिशाली थी। वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग से कांटेक्ट करने में भी विश्वास करती थी और उनके साथ कांटेक्ट करती भी थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता या ये कहना बहुत मुश्किल है, पर अगर इसमें झूठ होता कि ये किताब श्रापित है या इसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं तो भारत सरकार इसे बैन ना करती, इसको पढ़ने पर रोक ना लगाती। अब इसके पीछे क्या रहस्य है ये तो जानना भी बाकी है, पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इस किताब के ऊपर क्या कहना है और अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो हमें ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बने रहिए खबरीलाल टीवी के साथ और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए। धन्यवाद।